हेलो दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल फास्ट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर में पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 3 में आज मैं आप लोगों को कॉमन नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न करते हैं, व्हाट इज़ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या है? तो चलिए डिफिनीशन जान लेते हैं। नाउन जो दर्शाता है, मतलब नाउन व्हिच मतलब जो, डिनोट्स मतलब दर्शाता है। डिनोट्स में यहाँ ई छूट गया है, आप ध्यान दें, DENOTES, डिनोट्स ए होल काइंड्स और क्लासेस, मतलब पूरे जाति या वर्गों को दर्शाता है। किसके? ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, मतलब व्यक्तियों या वस्तुओं के, तब उसे कहा जाता है कॉमन नाउन। मतलब नाउन जो दर्शाता है पूरे जाति या वर्गों के, किसके? व्यक्तियों या वस्तुओं के, तब उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे कि बॉय, पूरे बॉय जाति को दर्शा देता है। गर्ल कहने से पूरे गर्ल जाति को दर्शा देता है। इसी प्रकार एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। एक होता है सिंगुलर कॉमन नाउन, जिसको एक वचन सामान्य नाम, प्लूरल कॉमन नाउन बहुवचन सामान्य नाम। जैसे कि एक वचन सामान्य नाम मतलब एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, और बहुवचन सामान्य नाम एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। जैसे कि बुक, एक, बुक्स अनेक, डॉग एक, डॉग्स अनेक, एक्सेट्रा। नोट पर ध्यान दें थोड़ा, कॉमन नाउन की नोट पर। कॉमन नाउन में आप 2 तरह पढ़े, एक सिंगुलर कॉमन नाउन और दूसरी प्लूरल कॉमन नाउन। चलिए ध्यान देते हैं नोट 1 पर। ए एन और दी, ये 3 चीज, ए एन और दी 3 चीज का प्रयोग किया जाता है। इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले। नोट नंबर 2 पर ध्यान दें। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ विथ देना, WITH। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ सिंगुलर कॉमन नाउन, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ। हिंदी ध्यान दे, मतलब एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है एक वचन सामान्य नाम के साथ, एक वचन सामान्य नाम के साथ। इस हिंदी पर थोड़ा नहीं ध्यान देंगे। आगे नोट नंबर 3 पर ध्यान दें। ए एन और दी इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन, ये 3 चीज का प्रयोग प्लूरल कॉमन नाउन के पहले नहीं किया जाता है। प्लूरल कॉमन नाउन के पहले दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका कंडीशन अलग है, मैं उसको विस्तार पढ़ाऊंगा आगे। तत्काल यहाँ ये 3 पर ध्यान देना पड़ेगा, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले नहीं प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस इज ए काउ, यहाँ ए का प्रयोग किया गया। दिस इज ए काउ, यहाँ ए का प्रयोग किया गया। दिस इज एन एप्पल, यहाँ एन का प्रयोग किया गया। द काउ, काउ कॉमन नाउन था इसलिए दी का प्रयोग किया गया। यहाँ प्लूरल था इसलिए दी का प्रयोग नहीं किया गया, या ए एन या दी किसी का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ भी वही रूल फॉलो किया, एक्सेट्रा। अब कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या है? मैंने इसका डिफिनेशन लिया, नाउन व्हिच डिनोट्स, यहाँ डिनोट्स में ई ध्यान दे दे, नाउन जो दर्शाता है एक ग्रुप को, किसके ग्रुप को? पर्सन्स और थिंग्स, मतलब व्यक्तियों या वस्तुओं की, तब उसे कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। फिर से ध्यान दे, नाउन व्हिच डिनोट्स, नाउन जो दर्शाता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, मतलब एक समूह को, किसके समूह को? व्यक्तियों या वस्तुओं की। इसको शुद्ध हिंदी में मैं नीचे दे दिया हूं, वो समझाने के लिए वैसा मैं बोला हूं। जैसे कि टीम पूरे समूह को दर्शाता है, फैमिली
पूरे समूह को दर्शाता है। फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं? 6, 5, 4। एक ग्रुप होता है ना, आर्मी, मॉब एक्सेट्रा, इसी प्रकार। और नोट इसका ध्यान दे, सेम रूल्स फॉलो ऑफ कॉमन नाउन। सेम रूल वो कॉमन नाउन का फॉलो करता है, आप ध्यान दे देंगे, क्योंकि कॉमन नाउन में भी टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन था, इसमें भी कलेक्टिव नाउन में भी टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, और सेम रूल फॉलो होता है। अब डी नंबर, मैटेरियल नाउन। व्हाट इज मैटेरियल नाउन? मैटेरियल नाउन क्या है? इसका परिभाषा जान ले। इसको समझने के लिए, इसको विस्तार से समझने के लिए इसमें मैंने 3 डिफिनेशन को डाला है, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। नाउन व्हिच डिनोट्स, नाउन जो दर्शाता है, यहाँ ई छूटा हुआ था, नाउन जो दर्शाता है ए मैटेरियल सब्सटेंस, मतलब एक द्रव्य पदार्थ को, तब उसे कहा जाता है मैटेरियल नाउन। हिंदी में दिया गया है। दूसरी परिभाषा, द नाउन व्हिच इज वेटेड, नाउन जिसे तौला जाता है और मेजर्ड मापा जाता है या मापा जाता है, परंतु बट मतलब परंतु, नॉट काउंटेड परंतु गिना नहीं जाता, तब उसे कहा जाता है मैटेरियल नाउन। मतलब नाउन जिसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है, तब उसे मैटेरियल नाउन कहा जाता है। मैं हिंदी में अच्छा से दे दिया हूँ उसकी डिफिनेशन। एक और परिभाषा, इसको विस्तार से समझने के लिए ऐसा किया हूँ। द नाउन व्हिच इज मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मैंने लिखा नाउन व्हिच इज मेड, जिससे बनाई जाती है, ऑफ डिफरेंट थिंग्स मतलब भिन्न भिन्न वस्तुएं, तब उसे कहा जाता है मैटेरियल नाउन। मतलब जिस नाउन से भिन्न भिन्न वस्तुएं बनाई जाती है उसे मैटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे वाटर, मिल्क, घी, टी, शुगर, गोल्ड, आयरन, वुड, ये यहाँ तक तो मैटेरियल नाउन उसके आधार पर काम किया। 2 परिभाषा ऊपर जो मैंने दिया। लास्ट परिभाषा गोल्ड, गोल्ड से अनेक वस्तुएं बनाई जाती है, आयरन से भी अनेक वस्तुएं बनाई जाती है, वुड से, लकड़ी से भी अनेक वस्तुएं बनाई जाती है। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आगे चलें, नोट नंबर आगे, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ इट। कहता है कि मैटेरियल नाउन, इज मतलब रहता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, इन सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन में, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ इट, इसलिए सिंगुलर वर्ब इसके साथ प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मैं इसका डिफिनेशन दे दिया हूँ, नोट पर ध्यान दे। ए, एन और दी इज नॉट यूज्ड बिफोर मैटेरियल नाउन। कहा जाता है कि ये तीनों का प्रयोग मैटेरियल नाउन के पहले नहीं किया जाता है। हिंदी दिया गया है, जैसे दिस इज ऑयल, ऑयल के पहले किया गया है नहीं ना। गोल्ड इज येलो, गोल्ड पर भी नहीं किया गया। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यहाँ भी नहीं किया गया। मिल्क इज वाइट, ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। इटेसी। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं या अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? चलो इसका डिफिनेशन देखते हैं। द नाउन व्हिच इज, सॉरी इज को काट देना है, ठीक है ना। द नाउन व्हिच वी डू नॉट सी और टच। मैंने लिखा नाउन व्हिच वी डू नॉट सी और टच। लिखा गया नाउन जिसे हम ना देख सकते ना छू सकते, मतलब द नाउन व्हिच वी डू नॉट सी और टच, द नाउन व्हिच वी डू नॉट सी और टच बट ओनली फील। नाउन जिसे हम ना देख सकते ना छू सकते, परंतु बट ओनली फील, परंतु केवल अनुभव करते हैं, तब उसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं हिंदी में इसका परिभाषा दे चुका हूँ। जैसे कि केवल अनुभव करते हैं, गुडनेस अच्छाईपन को अनुभव करते हैं, काइंडनेस दयालुतापन को अनुभव करते हैं, ब्लाइंडनेस इसको भी अनुभव करते हैं, चाइल्डहुड, ये सब जितनी भी एग्जाम्पल मैंने दिया, इसको केवल अनुभव किया जा सकता है, ना कि देखा और छुआ जाता है।
इसका नोट नंबर आगे बढ़ाते हैं। द सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स आर केप्ट, मतलब रखा गया है, कीप मतलब रखना होता है, कीप का दूसरा रूप केप्ट है, इन अब्स्ट्रैक्ट नाउन आल्सो, मतलब साइंस एवं आर्ट्स के विषय को भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा गया है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिया। और मैंने नोट में डाल दिया सेम रूल्स फॉलो ऑफ मैटेरियल नाउन, और जो जो रूल्स मैटेरियल नाउन में फॉलो होता है वो यहाँ भी फॉलो होता है।